सोचिए, आप एक कैफ़े में आराम से बैठे हुए हैं, आपने एक कॉफ़ी ऑर्डर की है और उसे सर्व करने के लिए एक वेटर आता है। तभी आपको पता चलता है कि ये जो वेटर है, इसके हाथ कभी AK-47 चलाते थे, कभी ये बस्तर में IED बिछाते थे, लेकिन आज वो कॉफ़ी परोस रहे हैं। जी हाँ, ये है छत्तीसगढ़ का पंडुम कैफ़े और पंडुम कैफ़े सामाजिक आर्थिक बदलाव की एक अलग कहानी लिख रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के जगदलपुर की वो संकरी गली, जहाँ कभी सिर्फ बंदूक की आहट सुनाई देती थी, आज शाम को कढ़ाई की चिंगारियों से महक रही है। ये है पंडुम कैफे, जहाँ खाना बनाने के लिए वही हाथ चल रहे हैं जो पहले बंदूक थामे थे। सुबह 6 बजे जब बादल नीचे उतर आते हैं, कैफे का लोहे का दरवाजा खुलता है। अंदर घुसते ही पहली चीज जो नजर आती है वो यहाँ काम करने वाले पूर्व नक्सली कार्यकर्ता, कमर पर खाकी अप्रॉन बांधे, आंखों में चमक जो कभी हथियारों में थी। वो अब मसाला चाय की केतली हिला रहा है, लेकिन उसके पीछे की दीवार पर वही पुराना पोस्टर चिपका है, हमारा हथियार अब जायका है। हमारे जो नक्सल पीड़ित हमारे युवा हैं, आत्मसमर्पित युवा हैं, सब मिलकर इसको चलाएंगे। और सरकार का प्रयास है कि जो भी नक्सल पीड़ित है या आत्मसमर्पित है उनके साथ सरकार अच्छा करेगी, उनको स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। तो उस दिशा में एक अच्छे पहल की यहाँ पर शुरुआत हुई है। कहानी की शुरुआत 3 साल पहले से है, जब नक्सल ग्रस्त इलाकों में सरेंडर का ऐलान हुआ तो कई लड़के लड़कियां जंगल छोड़कर लौटे। लेकिन क्या था उनके पास? सिर्फ नाम, कोई हार्ड स्किल नहीं। अपने प्रकार की इस पहली पहल में कुल 13 लाभार्थियों, जिनमें 5 समर्पित माओवादी कैडर और 8 नक्सली हिंसा के पीड़ित शामिल हैं, जिनको पंडुम कैफे में आजीविका प्रदान की गई है। विशेष रूप से 13 लाभार्थियों में से 8 महिलाएं हैं, जो इस पहल को और भी सशक्त और प्रेरक बनाती हैं। अभी तो बहुत अच्छा है सर। पहले उधर तो कुछ भी नहीं था, लाइट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था हम लोग को। और यहाँ आए तो बहुत अच्छा देखने को भी मिल रहा है और सीखने को भी मिल रहा है। हम लोग क्या है, उधर ज़्यादा से ज़्यादा ये सब के बारे में जानते भी नहीं थे। अब यहाँ आए तो कौन सा चीज़ है, क्या है ये सब। और खाना खाने का प्लेट वगैरह ये सब भी उधर तो पत्ता का वो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। तो अब यहाँ आइए तो अलग अलग तरह का वो सब कुछ देख रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई। पहले दिन 8 लड़के आए, सभी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में था। कुछ ने कहा, भाई साहब हम तो चाय बनाना भी नहीं जानते, बंदूक तो चलाना आता था। तो साफ मालिक ने जवाब दिया, अब उसी ट्रिगर की जगह चम्मच चलेगा। 3 महीने लगे। सुबह 7 बजे दौड़े, फिर मसालों की पहचान, दालचीनी की छाल को चख कर बताना, हल्दी की ताजगी को सूंघ कर नाम देना। शाम को वे घंटों कढ़ाई पर खड़े रहते, कभी चाय, कभी बस्तरिया मसाला चिकन, कभी महुआ की क्रीम से बनी केक। जरा देखिए ये हाथ अब इतना तेज है कि कितनी सटीकता से चाय का कप रखता है। कैफे खुला तो पहले हफ्ते में ही 50 ग्राहक आए। ज्यादातर वही लोग जो कभी इन नक्सलियों से डरते थे, क्योंकि अब जुल्म की जगह जायके ने ले ली है। कैफे का मेनू अनोखा है, रेड जोन कढ़ी, जिसमें लहसुन की जगह जंगली लहसुन डाला जाता है। वो आज जंगल की छांव में उगता है। सैक्रिफाइस चाय, महुआ फलों को रात भर भिगोकर बनाई जाती है, क्योंकि महुआ तो नक्सलियों के लिए बदल का प्रतीक था। ये कैफे अब रोजगार दे रहा है। अब यहाँ काम करते हैं वो लोग जो कभी माओवादी प्लाटून में थे। अब ये लोग अपनी मेहनत से कमाए पैसों से घर के सदस्यों का भविष्य संवार रहे हैं, परिवार को सम्मानजनक जिंदगी दे रहे हैं। नक्सली पीड़ित से मतलब वो साहब लोग मीडिया सर लोग बोले वहाँ पे कोर्स चल रहा है, आप लोग करके देखो। साहब लोगों को उम्मीद है तो बोल रहे हैं कुछ ना कुछ में डाल देंगे बोले। तो फिर 45 दिन किए हैं कोर्स। 45 दिन करने के बाद फिर साहब लोग बोलने की नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो बोले। उसके बाद फिर यहाँ पे कैफे पंडुम में हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे आप काम करते हैं जी, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं ठीक है सर। हाँ, मेरा अंदाजा से, मेरा हिसाब से मतलब ना मेरे ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं
मेरा एक हाथ भी नहीं है, बाल बच्चे को पोसने के लायक हूँ। मैं ये सोच के ना नहीं छोड़ना चाहता। शाम को जब कैफे बंद होता है तो हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति के पथ पर लौटे और कैफे में कार्यरत ये लोग बाहर बांस की बेंच पर बैठते हैं। कोई गाना गाता है, कोई चाय की आखिरी चुस्की लेता है। दूर पहाड़ी पर सूरज डूबता है और उसकी लालिमा उसी तरह फैलती है, लेकिन अब वो चमक उम्मीद की है। एक पूर्व नक्सली कैडर जिसने अपने अतीत में अंधेरा देखा था, आज समाज की सेवा करने का जज्बा रखता है। बारूद की जगह कॉफी परोसना चाहता है और अपनी मेहनत की कमाई से जीना चाहता है। बेसिकली सर ये बस्तर पुलिस का इनिशिएटिव है और रुपड़ उसके साथ हम दोनों मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सरेंडर्ड नक्सलाइट हैं और नक्सल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उन सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार प्रदान किया जा सके, उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और उनको एक बेहतर माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो सीखें, समझें और अपने जीवन में बेहतर करते हुए थोड़ा आगे बढ़ें। ये जगह जहां कभी सन्नाटा होता था, अब हंसी की गूंज है। आने वाले महीनों में कैफे एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा। नक्सल प्रभावित गांवों से और लोग आएंगे, बनाएंगे नया मेनू, नया जायका। इन आंखों में अब वो चमक है जो पहले डरावनी लगती थी। अब वो चमक कहती है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब जीत रहे हैं चाय की चुस्की से। तो अगर आप जगदलपुर आए और कोई सड़क पर पूछे पंडुम कैफे कहाँ है, तो बताना वहीं जहां बंदूक की जगह चम्मच चलता है और नक्सलियों का उठान अब जायके से हो रहा है। एक कप चाय लीजिएगा, स्वाद ही नहीं कहानी भी मिलेगी। पंडुम कैफे केवल एक कॉफी शॉप नहीं बल्कि आशा का एक जीवंत प्रतीक बनकर उभरता है। एक ऐसा स्थान जहां हर कप के साथ साहस की सुगंध उठती है और परिवर्तन, दृढ़ता तथा नव जीवन की नई कहानियां जन्म लेती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जगदलपुर से मनोज सोनोनी के साथ जयंत रंगारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।